अगला जो पॉइंट है बेटा उसको समझते हैं। ठीक है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब पीछे भी पढ़ के आ रहे हैं, क्या पढ़ा था? जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो उस पर दो फोर्स काम कर रहे थे, एक लग रहा फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन पे। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे, तो नेट स्ट्रेट मोशन पर नेट रेक्टिलिनियर फोर्स जो है वो क्या है? जीरो है। बट ये दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या थी? डिफरेंट थी। तो जब भी दो फोर्स एक ही बॉडी पे काम करें और उनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? डिफरेंट हो, तो ये दोनों फोर्स कपल एफ फोर्स की तरह एक्ट करते हैं और जो बॉडी को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। इसे टर्निंग फोर्स या टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्निंग फोर्स या टॉर्क। सेम चीज यहां पर भी काम कराएंगे। मान लिया कि हमारे पास दो पोल है, एक नॉर्थ है एक साउथ, मतलब दो डिफरेंट मैग्नेट लिए हैं, दो डिफरेंट मैग्नेट लिए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो स्टार्ट होगी वो होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू, ठीक। अब एक डायपोल है, मैग्नेटिक डायपोल, उसको इस फील्ड में रखा, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है कितना? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। बेसिकली एंगल कौन बनाएगा? डायपोल मूवमेंट। कौन बनाएगा? अब उस डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो किधर से किधर होती है? साउथ टू, हाँ, तो देखो ये हमारा साउथ और ये हमारा नॉर्थ, तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये जाएगी एम, ठीक। इस डायपोल की जो लेंथ है वो 2l है। लेंथ कितनी है? 2l। कितनी बात समझ में आ गई? डायपोल मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है? थीटा। कितना एंगल है? थीटा, ठीक है। अब पीछे क्लास में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी मैग्नेट को प्लेस कर रहे हैं तो नॉर्थ पर एक फोर्स लगेगा जो फील्ड की डायरेक्शन में होगा और साउथ पर एक फोर्स लगेगा तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें साउथ पे लगने वाले फोर्स की तो फील्ड की डायरेक्शन में इधर लगेगा विच इज F1 एंड दैट इज M इंटू बी। F1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा? M इंटू बी। यहाँ M क्या है? पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल और B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। कहां से निकाला है? वो पीछे वाले चैप्टर में चलना पड़ेगा। F इक्वल टू क्यू इंटू बी, ठीक है। नॉर्थ पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और जो साउथ पर पोल लगेगा वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे बोल दिया F2 विच इज M इंटू बी। यहाँ पर M साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ है और B मैग्नेटिक फील्ड है जो अप्लाई हो रही है एक्सटर्नल। तो ये हो गया M1 M2। बेटा नेट निकाले, नेट फोर्स, तो F1 माइनस F2, क्योंकि ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा? 0। देख लो ध्यान से कैसे आएगा। F1 की वैल्यू mv और F2 की वैल्यू mv रखने पर सेम वैल्यू है, एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? इसका मतलब जब हम एक मैग्नेटिक डायपोल को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है इस डायपोल को ना इधर की ओर और ना इधर की ओर मूव कर पाएगा, क्योंकि नेट जो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इसका, उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो 0 हो गया। क्या हो गया? 0। मतलब ये दोनों फोर्स, ये वाला फोर्स ना इधर खींच पा रहा है ना इधर खींच पा रहा है, ये अपनी ही पोजीशन पर है, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखें तो दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है और एक ही बॉडी पे काम कर रहे हैं। जब दो फोर्स एक ही बॉडी पे काम करें और उनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो ये दोनों फोर्स कपल फोर्स की तरह एक्ट करते हैं। किस फोर्स की तरह एक्ट करते हैं बेटा? कपल फोर्स। अब ये कपल फोर्स एक टॉर्क जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? टॉर्क, जिसे टर्निंग फोर्स बोलते हैं, विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता नहीं है, मान लेते हैं वैल्यू कितनी है? x। कितनी है? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। पहले कैसे निकालेंगे?
तो ये जो ये वाला फोर्स है ना, इसको पीछे की ओर ड्रॉ करो और बढ़ा दो। और ये जो नॉर्थ है ना, यहां से ये वाला फोर्स जो है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। एक फोर्स ये है और एक ही फोर्स है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी हमको, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई जो किसके बराबर है बेटा, x के, जो यहाँ लिखी है हमने। हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ ध्यान से देखो तो एक राइट ट्रायंगल बनना है, राइट ट्रायंगल बनना है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 12, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है x। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन थीटा, इसमें आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब ये x अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 12। तो x की वैल्यू कितनी है आगे बेटा, 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा। यानी x की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो कितनी है 12 साइन थीटा, जो कहाँ रखेंगे यहाँ पर। और फोर्स की वैल्यू कितनी बेटा, इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, एम बी, क्या हो जाएगा एम बी, क्या हो गया, तो टाउ इक्वल टू एम बी इंटू 12 साइन थीटा। इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं बेटा। अरेंज कैसे करते हैं, एम और 12 को साथ लिख दो, तो टाउ इक्वल टू एम इंटू 12, बी को अलग कर दिया और साइन थीटा। ये m इंटू 12 क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल M इंटू बी इंटू साइन थीटा। क्लियर। तो जो टॉर्क काम कर रहा है इस पर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो कितना निकल के आएगा, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब यहां पर देखो साइन आ रहा है, m और b दोनों मैग्नेटिक, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन करें उसके साथ में साइन हो तो नई क्वांटिटी भी क्या होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे क्या लिखेंगे, m क्रॉस b, साइन आ रहा है ना तो क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा, क्या लगेगा क्रॉस। अगर कॉस आता तो क्या लगता, डॉट। मतलब दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नई क्वांटिटी जो मिल रही है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये बात समझ में आ गई क्या, डायरेक्शन निकालो, m क्रॉस b कर रहे हो ना, m क्रॉस b, तो m की डायरेक्शन में फिंगर रख लो, m की डायरेक्शन में फिंगर रखो, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की बेटा ये ऐसे रखोगे ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे, और एंगल ये टर्न कराओगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखो टर्निंग कराओ, तो थंब कहाँ गया, अंदर, यानी टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की ओर, ठीक है। अंदर मतलब कैसे दिखाएंगे, नीचे की ओर, ठीक। टॉर्क का काम देखो ये होता है कि अगर हम किसी बॉडी को एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं तो दोनों फोर्स तो जीरो हो गए, लेकिन ये फोर्स का कुछ इंपैक्ट तो पड़ रहा है ना। तो ये जो कपल फोर्स होता है वो उसको टर्न करने का काम करता है, और टर्न करा के कहाँ लेके आता है, फील्ड की डायरेक्शन में। अब फील्ड की डायरेक्शन में आ गया ना, तो अब इस पर तो कोई फोर्स नहीं काम करेगा, तो इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब एंगल क्या होगा, जीरो, एंगल क्या होगा, जीरो। अगर इसको हम ऐसे ले आए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो क्या होगा, अगर इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस कराओगे तो ये जो फोर्स है वो खट से इसको किधर ले आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं 180 पर अनस्टेबल, क्या बोलते हैं अनस्टेबल। और अगर 90 पे रख दो तो तुरंत इसको ले आएगा, क्योंकि टॉर्क इस पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक डायपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक मैग्नेटिक डायपोल को रखा गया है ऐसी जगह जहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, ठीक। द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन इज 60, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। एंड वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड 1.2 इंटू 10⁻² टेस्ला, और उनमें से एक की, मतलब मान लो B1 दे रखा है तुम्हारे पास, कितना है 1.2 इंटू 10⁻² टेस्ला। इफ द डायपोल कम्स टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, डायपोल किस में आ जाए,
स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाए एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ दिस फील्ड, किस फील्ड के साथ में, इस वाली फील्ड के साथ में। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फील्ड, दूसरी फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। समझ गए, समझ गए। अब इसको डायग्राम से समझते हैं जरा। देखो एक मैग्नेटिक फील्ड ये लग रही और एक मैग्नेटिक फील्ड ये लग रही, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बोला बेटा, 60। ठीक है, ओके। इस B1 की वैल्यू दे रखी है तुम्हारे पास, एक वैल्यू मान लो, दूसरे तुम्हें निकाल देना है। क्लियर है, ठीक है। अब एक डायपोल इस पे प्लेस कराते हैं जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ रहा है एट एंगल ऑफ 15 डिग्री विथ B1, यानी इसका B1 से एंगल कितना बनना है, B1 से एंगल कितना बनना है बेटा, ऐसे बना दे क्या, M ऐसे ले ले, M ले ले रहे खाली, डायपोल क्यों रखे हैं, है ना, डायपोल मोमेंट से ही मतलब होगा हमको। तो जो डायपोल मोमेंट है वो एंगल कितना बना रहा है, 15 डिग्री, कितना बना रहा है, 15 डिग्री। अगर ये 15 है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 45 बाई 60 माइनस 15 कर दो तो कितना आया, 45। ठीक है, डायपोल रखने जगह पर डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बना दी है, मेन मकसद उसी से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कह रहा है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो B1 मैग्नेटिक फील्ड इस पे टॉर्क लगा रही है, जो इधर की ओर काम कर रहा है, इधर की ओर रोटेट कराएगा अपनी तरफ, और B2 मैग्नेटिक फील्ड इस पे टॉर्क लगा रही है जो अपनी डायरेक्शन की तरफ टर्न कराएंगे इस तरह। और अगर ये स्टेबल पे आ चुका है, इसका मतलब τ1 की वैल्यू τ2 के इक्वल होगी, तभी तो स्टेबल आएगा। और अगर एक टॉर्क बड़ा हुआ एक छोटा हुआ तो जो बड़ा होगा उस तरफ घूम जाएगा, घूमेगा। अब ये घूम नहीं रहा है तो दोनों क्या हो गए, बराबर। अब टाउ का फॉर्मूला हमने पढ़ा क्या है, mb sin थीटा। अब τ1 देखें, देखो डायपोल मूवमेंट एक ही है तो दोनों तरफ m आएगा, m। अब τ1 बात कर रहे हैं तो B1 मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब B1 के साथ में m का एंगल कितना है बेटा, 15, तो साइन 15 हो गया, इक्वल टू τ2, m तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई बेटा, B2। ठीक है, एंगल कितना बनना है B2 से m का, 45, तो साइन 45। m से m क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। हमको B2 चाहिए तो ये डिवाइड ले आओ, तो B2 इक्वल टू B1 साइन 15 अपॉन साइन 45। साइन 45 की वैल्यू तो पता, लेकिन साइन 15 तो मैथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। साइन 15 को हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, माइनस करो तो वापस 15 आ गया ना। अब लगा दो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन 45 और कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2। ठीक, माइनस इसकी वैल्यू 1/√2 और ये हो गया 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 - 1 और नीचे 2√2 दिखेगा, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ गई, √3 - 1 अपॉन 2√2। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा, आ गया ना यहाँ तक। तो जहाँ पर साइन 15 है उसकी जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, और जहाँ साइन 45 है उसकी जगह पे 1/√2 रखते हैं। तो B2 इक्वल टू B1 1.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन 15 √3 - 1 और डिवाइड में 2√2। ठीक, और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा, साइन 45 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो B2 देखो 2 से √2 से √2 कैंसिल और 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो क्या हो गया 0.6। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू रखें
√3 की वैल्यू 1.732, माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0.732 इंटू 10⁻⁻², मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4 तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। पावर 3 आएगी, हाँ पावर 3 आएगी।